हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर। और आज हम 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो कैपेसिटी मीन्स आप समझ रहे होंगे कि यानी कि उसमें कितनी क्षमता है या उसमें कोई चीज़ कितनी है। जैसे एक बाल्टी में जितना पानी है तो वो यानी कि एक बाल्टी की क्या है, वो कैपेसिटी है। 5 लीटर अगर उसमें पानी आता है तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है। या कोई हमारी एक बाल्टी 10 लीटर की है तो उसमें पानी कितना आता है, 10 लीटर। तो वो क्या, उसकी कैपेसिटी है। यानी कोई चीज़ उसमें जितनी आ सकती है तो हम उसे बोलते हैं कैपेसिटी। तो ऐसी हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पर हम पानी नहीं पढ़ रहे हैं, वाटर नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, थर्मल कैपेसिटी यानी हीट पढ़ रहे हैं। इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन एंटायर ऑब्जेक्ट बाई 1 यूनिट, 1 डिग्री और 1 केल्विन। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, यानी कि इसमें 10 लीटर वाटर है और इसको कितनी हीट, यानी कि 10 लीटर इसमें वाटर है, अब इसको कितनी हीट दें, यानी कितनी हीट इसमें ट्रांसफर करें। और इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है इसका, 18 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर है, रेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये T1 है, ये T2 हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसको कितना गर्म करें, यानी कितनी हीट इसको दें कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जरा यहां पे समझिएगा, ये 10 लीटर की बाल्टी है और ये बाल्टी हमारी कितनी है, 5 लीटर की। इसमें भी पानी का टेम्परेचर T1 कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें कितना चेंज करना है, T2 कितना करना है, 19 डिग्री सेल्सियस। कितना करना है, 19 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमको कितनी हीट देनी है, तो वो जो हीट कैपेसिटी होगी, यानी जितनी हीट देनी है वो क्या होगी, उसकी हीट कैपेसिटी होगी। अब आपको एक बात यहां से पता चलेगी बहुत स्पष्टली तरीके से कि 10 लीटर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी और 5 लीटर के लिए हमें बढ़ाने के लिए टेम्परेचर का हीट कम देनी होगी। तो अभी हमने बताया था कि जिसकी जितनी वॉल्यूम या जिसका जितना मास होता है उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसका कम होगा उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होगी। यानी ये बाल्टी बड़ी है तो इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, वो बाल्टी छोटी है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है, 5 लीटर की है। तो यहां पर क्या हमने क्या समझा कि हीट कैपेसिटी मीन्स क्या होता है कि उसको कितनी यानी हीट दे कि वो जो उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस रेज हो जाए। ठीक है, नेचर का इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सबस्टेंस। अभी हमने बताया कि अगर जिसका मास या साइज ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। फॉर्मूला क्या है इसका, यानी कि हम हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन डेल टी। क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी होता है। इसकी ऐसा यूनिट की हम बात करें तो जूल पर केल्विन, यानी कि देखो हीट की क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जूल। और टेम्परेचर की आपको पता है, या तो केल्विन लगाएंगे या डिग्री सेल्सियस, कोई भी हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है कि ए लार्ज बकेट ऑफ वाटर हैज ए मच हायर हीट कैपेसिटी देन ए स्मॉल कप ऑफ वाटर इवन दो दे आर द सेम टेम्परेचर। अभी हमने बताया कि 5 लीटर वाली बाल्टी का भी टेम्परेचर कितना था, 18, और 10 लीटर का भी क्या था, 18। तो दोनों का अगर हम टेम्परेचर देखें तो सेम है, बट दोनों की हीट कैपेसिटी क्या चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम इसको
किसी किसी बुक में सी से डिनोट है, किसी किसी बुक में एस से। पहले जो बुक्स थी जो हमने पढ़ी थी उसमें एस ज्यादातर देखा था उन बुकों में, लेकिन अब एनसीईआरटी में इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास 1 kg और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अभी जैसे बात की थी कि 10 लीटर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती थी उसको हम बोलते थे हीट कैपेसिटी। बट अब एक टेम्परेचर यानी कि होल बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं, इसके यूनिट का यानी कि 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम और 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे, रेज करेंगे, तो क्या होगा उस हीट को, यानी कि 10 लीटर का, तो अगर 10 लीटर का हम चेंज करेंगे यानी कि 10 किलो है, सपोज दैट इसमें 10 केजी पानी भरा हुआ है, अगर हमने इसको किसी वेइंग स्केल पर मेजर किया है तो 10 किलो, तो 10 किलो का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे तो वो क्या होगा हीट कैपेसिटी यानी कैपिटल सी। अगर हम 1 केजी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करेंगे तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीनिंग इट्स इंट्रिंसिक टू इट द मटेरियल एंड डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन हाउ मच मास यू हैव। आपने कितना मास लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हीट कैप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एवरी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, सेम होगी। तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी या क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। इस फॉर्मूले को ज्यादातर आप यूज करने के लिए आएगा, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लें, ठीक है। तो ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। यानी कि देखो पहले जो पहला चैप्टर है उसमें आपको बताया होगा, आपने पढ़ा होगा कि हम किसी की भी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो क्यू की यूनिट क्या है, जूल, और एम की यूनिट ग्राम या फिर किलोग्राम, और इसकी केल्विन। तो क्या यूनिट हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम एंड केल्विन, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी आपने क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी, पहले क्या पढ़ा आपने, हीट कैपेसिटी, फिर आती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर आती स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर आती है मोलर स्पेसिफिक। यानी कि पहले हीट कैपेसिटी नंबर 1, नंबर 2 पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नंबर 3 पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कह सकते। इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ए सबस्टेंस बाई 1 केल्विन। यानी 1 मोल का टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास कोई सबस्टेंस है और वो क्या है, 1 मोल है। क्या है, 1 मोल है। क्या है, 1 मोल। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैन बी एनालाइज्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम Cv एंड कांस्टेंट प्रेशर Cv। यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है, यानी कि एक Cv और एक Cp। तो फर्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि Cv। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 केल्विन व्हाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। यानी कि
देखो कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीज होता है। जैसे अगर आप किसी गैस को आप हीट करेंगे, टेम्परेचर उसका चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और क्या है, उस वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यानी कि इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करते हैं, बट इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी V1 इक्वल टू V2। तो इस कंडीशन में क्या है, जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट CB कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हम कोई ऐसा है जिसका हम प्रेशर जो है चेंज नहीं करते, यानी प्रेशर उसका कांस्टेंट रहेगा भले ही उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो डेफिनेशन क्या है कि द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 केल्विन व्हाइल कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर उसका कांस्टेंट है और उसका टेम्परेचर क्या है, 1 केल्विन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और उसको जितनी हीट चाहिए यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर उस हीट को हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।